हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव्य अग्रवाल और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी आज के आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल दिया हुआ है मिसचीफ मैनेज्ड। मिसचीफ का मतलब होता है जो भी चीज़ सही नहीं होती है, शरारत से की जाती है या फिर गलत होती है, उसको कहते हैं मिसचीफ। और मैनेज यानी कि उसको अरेंज करना, अच्छे से उसको देखना, मतलब कि गलत तरीके से किसी भी चीज़ को किया जा रहा है। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है द बीजेपी हैज़ रिटेन यानी बरकरार है, मणिपुर मतलब कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो अभी भी कहाँ पे मणिपुर में बरकरार है। आफ्टर अनदर राउंड ऑफ डिफेक्शन यानी कि जो फेरबदल होता है, जो एक दल के एमएलए दूसरे दल में चले जाते हैं तो उसको कहा जाता है डिफेक्शन। बट इनस्टेबिलिटी रेज मतलब कि इनस्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है। और क्या हुआ है, मणिपुर में अभी भी बीजेपी ने अपनी सरकार को बनाए रखा है। इसके बारे में यहाँ बात हुई है। आइए देखते हैं क्या है आर्टिकल। आर्टिकल पूरा पॉलिटिकली इंक्लाइंड है। इसके बारे में कहा गया है आफ्टर विनिंग द सोल मतलब कि जीतने के बाद, कहाँ पे, सोल सीट इन दी राज्यसभा इलेक्शन इन मणिपुर बाय द स्लेंडर मार्जिन मतलब कि बहुत छोटे से मार्जिन के बाद, जीतने के बाद, कहाँ पे, राज्यसभा इलेक्शन में, कहाँ, मणिपुर में। ऑन जून 19 मतलब जून 19 को जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत थोड़े से गैप में जीतने के बाद कौन जीत गई है यहाँ पे, बीजेपी। एंड थ्रो डुबीस मीन्स मतलब डुबीस का मतलब होता है डाउट है जहाँ पे, मतलब कि ये एक डाउट वाली पोजीशन यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। एंड फॉलोइंग द रिटर्न मतलब इसके बाद क्या हुआ, एंड फॉलोइंग द रिटर्न एनपीपीज लेजिस्लेटर मतलब कि जो एनपीपीज पार्टी है उसके जो लेजिस्लेटर है मतलब विधायक हैं टू द रूलिंग कॉलिशन फोल्ड मतलब कि, और वो भी वापस आ गए हैं कहाँ पे, रूलिंग कॉलिशन फोल्ड में। उसके बाद कहा गया द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू स्टेव ऑफ द क्राइसिस दैट थ्रीटन इट्स सर्वाइवल मतलब कि क्या किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैनेज कर लिया है स्टेव ऑफ क्राइसिस, जो भी क्राइसिस था उसको मैनेज कर लिया है। और वो अब क्या बोला गया है, द थ्रीटन इट्स सर्वाइवल मतलब कि वो अब सर्वाइवल यहाँ पे मतलब कि अभी भी यहाँ पे बरकरार है, यानी कि जिंदा है यहाँ पे। उसके बाद आगे बात की गई है बट फ्रेश रम्बलिंग का मतलब होता है कि गड़गड़ाहट एक तरीके की, लेकिन यहाँ पे इसकी बात की गई है जो कि शोरगुल हो रहा है विधायकों के द्वारा कि नहीं, कोई विधायक कुछ कह रहा है, कोई विधायक कुछ कह रहा है, उसके बारे में यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है रम्बलिंग। बट फ्रेश रम्बलिंग फॉर द लेजिस्लेटर फ्रॉम बोथ द बीजेपी एंड इट्स कॉलिशन पार्टनर मतलब कि किसके बीच में रम्बलिंग हो रही है, फ्रॉम दी बोथ बीजेपी एंड इट्स कॉलिशन पार्टनर मतलब कि जिसने बीजेपी के साथ कॉलिशन किया है, मतलब कि गठबंधन किया है उसके लिए। द एनपीएफ ओवर द एनपीपी मतलब कि द एनपीएफ जो एनपीएफ पार्टी है वो क्या चाहती है, एनपीपी लेजिस्लेटर रिटेनिंग कैबिनेट बर्थ मतलब कि इसको जो एनपीएफ है वो नहीं चाहती कि एनपीपी पार्टी के लेजिस्लेटर मतलब विधायक यहाँ पे रहें कैबिनेट में। सजेस्ट दैट अ स्मूथ सेलिंग फ्रॉम द एन बीरेन सिंह लेड रिजाइम इन इज़ फार फ्रॉम गारंटेड। फिर कहा गया है दिस वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड मतलब कि यहाँ पे अब क्या लिखा है, नॉट भी लिखा और अनएक्सपेक्टेड मतलब एक निगेटिव वर्ड भी लिखा और नॉट भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होता है, मतलब कि इसको हम पढ़ेंगे दिस इज़ एक्सपेक्टेड मतलब कि ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था। द गवर्नमेंट इन मणिपुर मतलब कि जो गवर्नमेंट है मणिपुर की कम टू द पावर डिस्पाइट द बीजेपी विनिंग मतलब कि जो गवर्नमेंट थी मणिपुर की वो कहाँ गई, पावर में आ गई, डिस्पाइट द विनिंग ओनली 21 मतलब कि इसके बाद भी आ गई, डिस्पाइट मतलब के बावजूद जीत गई, ओनली 21 ऑफ द 60 असेंबली सीट मतलब कि टोटल कितनी सीट थी, 60 सीट थी। उसके बाद बीजेपी को कितने में सीट मिली, 21 में। उसके बाद भी वो पावर में आ गई। 7 शॉर्ट ऑफ द कांग्रेस 28 मतलब कांग्रेस को कितनी मिली थी, 28। उसके बाद भी मतलब कांग्रेस से 7 कम सीट
सीट थी किसके पास, बीजेपी के पास। उसके बाद भी वो पावर में आ गई। उसके बाद कहा गया है द एमएलए हैज़ सिंस मार्च 2020, मतलब कि एमएलए के लिए कहा गया है बीन डिसक्वालीफाइड बट देयर वर 7 मोर डिफेक्शन, मतलब कि क्या हुआ था, एमएलए डिसक्वालीफाई हो गए थे, 7 मोर डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब कि 7 और फेरबदली हुई थी, फ्रॉम द कांग्रेस फोल्ड टू फ्रॉम ईयरली बिफोर द एनपीपी सडनली विदड्रॉ सपोर्ट। क्या हुआ था, बीजेपी को अपनी पार्टी बनानी थी, बीजेपी को अपनी सरकार बनानी थी, उसने क्या किया था, 7 मोर डिफेक्शन, मतलब कि 7 जो कांग्रेस के एमएलए थे उनको फेरबदली की गई थी, और वो कहाँ पे आ गए थे, बीजेपी में। उसके बाद क्या हुआ था, उसके पहले बिफोर द एनपीपी सडनली विदड्रॉ सपोर्ट, मतलब एनपीपी ने क्या किया था, सपोर्ट अपना वापस ले लिया था, विदड्रॉ यानी कि वापस लेना, सपोर्ट वापस ले लिया था। एंड 3 एमएलए, जो 3 एमएलए थे कहाँ के, फ्रॉम द बीजेपी क्रॉस्ड ओवर, और जो 3 एमएलए थे बीजेपी के वो क्रॉस ओवर, मतलब वो हट गए थे वहाँ से। मतलब कि क्या हो रहा है, मणिपुर में यही सब कुछ चल रहा है कि जो फेरबदली चल रही, फेरबदली का मतलब होता है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चले जाते हैं बीजेपी में, बीजेपी वाले चले जाते हैं कांग्रेस में, मतलब यही सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद बात कहा गया द स्पीकर शॉ इट फिट ओनली टेक सेलेक्टिव एक्शन, मतलब कि जब ऐसा किया जाता है ना, फेरबदली की जाती है, तो जो वहाँ का स्पीकर होता है वो एक्शन ले सकता है उन एमएलए के खिलाफ। पर यहाँ पे क्या हुआ, द स्पीकर शॉ इट ओनली टू फिट ओनली टू सिलेक्टिव एक्शन, मतलब कि उसने सिर्फ सिलेक्टिव एक्शन लिए हैं, मतलब कि उसने क्या किया है, यहाँ पे बीजेपी का सपोर्ट किया है तो बीजेपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, अगेंस्ट द डिफेक्शन इन अ वे दैट डिड नॉट अपसेट द रूलिंग कोalition, मतलब कि उसने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ड्यूरिंग एप्पल कार्ट ड्यूरिंग द राज्यसभा पोल, मतलब कि यहाँ पे एक तरफा बिहेवियर किया गया है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। फिर आगे बात की गई है द मेकियावेलिन, ये कौन है, जैसे अपने यहाँ चाणक्य है वैसे दुनिया के ये हैं, मतलब कि ये क्या है, पैतरेबाजी, जैसे कि चाणक्य के लिए कहा जाता है कि वो एक पॉलिटिकल्स थे, वैसे यहाँ पे बात की गई है। मैन्यूवर ये वर्ड कई बार आता है आर्टिकल में, इसका मतलब होता है पैतरेबाजी, तो वो कहा गया है बिसाइड द बीजेपी अदर एडवांटेज, मतलब कि बीजेपी के पास क्या है, इसके अलावा कुछ अदर एडवांटेज है। क्या अदर एडवांटेज है, पावर एट द सेंटर, मतलब पावर उसके पास सेंटर में, क्योंकि पावर में मतलब केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की है, इसलिए उसके पास पावर है। एंड कंट्रोल ओवर मोस्ट स्टेट, और क्या है, कंट्रोल ओवर मोस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, और क्या है, ज़्यादातर जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पे भी किसका कंट्रोल है, बीजेपी का। हैव हेल्प्ड इन स्टेव ऑफ द अटैम्प्ट बाय द कांग्रेस टू पुश फॉर द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है किसको, वहाँ पे मणिपुर में बीजेपी को वहाँ पे बने रहने के लिए। बट दिस एपिसोड ओनली शाइन फर्दर लाइट ऑन द विमिकल नेचर ऑफ पॉलिटिकल अलायंस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पर क्या है, जो इस टाइप का नेचर होता है, ये क्या कहा गया है, ओनली शाइन फर्दर लाइट, मतलब कि ये कुछ तरीके से लाइट को दिखाता है ऑन द विमिकल नेचर, मतलब कि विमिकल नेचर मतलब कि एक अलग टाइप का नेचर की कभी कुछ कहना, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। फिर आगे कहा गया है अलायंस मतलब कि जो गठबंधन हो रहा है, जो दोनों की भी सहमति से बातचीत हो रही है, अलायंस सच एज वन इन द मणिपुर नाउ आर बिल्ट लेस ऑन प्रिंसिपल एंड मोर accommodating various interest in with carrot such as ministerial birth, मतलब कि क्या होता है जब ऐसा अलायंस होता है ना, मतलब कि ऐसा गठबंधन होता है जो कि इलेक्शन के बाद होता है, जिसमें सीट कम रहती है, तो उसके लिए एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के एमएलए को खरीदा जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ये सब अपने अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। क्या लिखा है, वेरियस
इंटरेस्ट, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक मुद्दा नहीं होता है कि किस किस चीज़ के लिए बात की जाएगी। द बीजेपी, द एनपीपी, द एनपीएफ बिसाइड इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, हु हैव कॉन्स्टिट्यूट द रूलिंग कोलिशन हैव नॉट रिलाइड अपॉन एनी प्रॉग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब इनके बीच कोई भी एक प्रॉग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन होने के बाद इनके बीच अलायंस हुआ है। फिर कहा गया है द अनसीन्स टू एंड फॉर, मतलब टू एंड फॉर मूवमेंट का मतलब होता है कि बार बार जो कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, फिर कोई यहाँ जा रहा है, फिर कोई वहाँ जा रहा है, तो उसको कहा जाता है टू एंड फॉर मूवमेंट ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम बोथ द रूलिंग कोलिशन एंड द अपोजिशन इज जस्ट एन आउटकम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ अलायंस बिल्डिंग। मतलब कि जो ऐसी अलायंस बिल्डिंग होती है, मतलब कि ऐसे करके जो सत्ता बनती है, वो उसमें कोई एक मुद्दा नहीं होता है कि किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट बनी है। उनका सिर्फ यही होता है कि ये क्या लिखा है, टू एंड फॉर मूवमेंट, मतलब कि कभी यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए। बस ये पूरा आर्टिकल इसी में बेस्ड है, मणिपुर के बारे में कहा गया है, इसमें पॉलिटिकली इंक्लाइंड आर्टिकल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।